कि आप मुझे मिले। ये मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे ज्ञान दिया, आप मेरे ज्ञानदाता बने, ये मेरा सौभाग्य है। और अगर मैं ये सारी बातें समझ सका तो फिर सेवा की भावना भी मेरे अंदर जागृत होगी, और सेवा की भावना तभी जागृत होगी जब मेरा हृदय भरेगा। तो सच्चे हृदय से वो सेवा होनी चाहिए। और ये सेवा सबकी नहीं है, ये सेवा उसके प्रति है जिसने हमको जगाया, जो हमारा ज्ञानदाता है, उसके प्रति ये भाव प्रकट हो सकते हैं। लोग सोचते हैं कि ये कैसे संभव हो सकता है, पर देखिए, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जिससे आपको प्रेम है उसके लिए आप कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। स्वाभाविक बात है, अपने भावों को किसी न किसी प्रकार हम व्यक्त करना चाहते हैं। ये हमारे लिए जरूरी है कि हम किसी न किसी प्रकार अपने भाव को व्यक्त करें। खुशखबरी दबा करके नहीं रखी जा सकती। जो चीज है, जो चीज हमको पसंद है, अब जैसे अगर हम एक गाना सुन रहे हैं और वो गाना हमको पसंद है, तो लोग अक्सर क्या करते हैं, अगर वो गाना पसंद है तो रेडियो को और चलाते हैं, उसकी वॉल्यूम को और तेज करते हैं, क्योंकि जो चीज अच्छी लगती है वो पूरी रूप से प्रकट हो। अगर एक फोटो है हमारे पास और उस फोटो को हम अच्छा समझते हैं, अच्छा जानते हैं, तो उसको साफ रखते हैं। जिस चीज से प्रेम है उससे साफ रखते हैं उसको, ताकि उसकी जो पूरी शक्ति है वो दिखाई दे। अपना प्रेम हम किसी न किसी रूप में प्रकट जरूर करना चाहते हैं, और ये स्वाभाविक बात है और ये बहुत सुंदर बात है। और जो ज्ञान के प्रति हमारा प्रेम है, जो गुरु महाराज जी के प्रति हमारा प्रेम है, इसको भी हम प्रकट कर सकते हैं, और इसका माध्यम है सेवा से। और सेवा, इसमें और चीजों को देखने की जरूरत नहीं है, यह हृदय का भाव होना चाहिए कि मैं आपकी किस प्रकार मदद कर सकूं। जैसे आपने मेरी मदद की है, मैं भी आपकी मदद करना चाहता हूं। और अगर आप चाहते हैं कि ये ज्ञान इस संसार के अंदर फैले, तो मैं आपकी मदद करना चाहता हूं। इसके लिए जो भी मेरे को करना पड़े, कहीं लोग कुर्सी से जाते हैं, कहीं लोग कुर्सियों को साफ करते हैं, कहीं हॉल बनाते हैं, कहीं और चीजों का प्रबंध होता है। तो जिस भी प्रकार की सेवा है जिससे कि आपको सहायता मिले, ताकि ये शब्द, ये सत्संग और लोगों तक पहुंच सके और उनके जीवन में भी प्रकाश हो। सेवा का असली मतलब और सेवा का असली अस्तित्व तो यही है कि जिसने मेरे को ज्ञान दिया उसकी तरफ मैं अपने भावों को प्रकट करूं, और अगर उसको मदद चाहिए तो मैं वो मदद उपलब्ध करूं किसी न किसी रूप में, जैसे भी मेरे से बन पड़े। जबरदस्ती की बात नहीं है इसमें, जो मेरे से बन पड़े, जो मेरे से बन पड़े मैं करूं। पर सबसे पहले इसका भाव मेरे हृदय में उत्पन्न होना चाहिए। अगर मुझको वो आनंद नहीं महसूस हो रहा है, तो ये प्रेम कैसे मैं प्रकट कर पाऊंगा? ज्ञान का अभ्यास। सबसे पहले सेवा के लिए सबसे पहले अभ्यास की जरूरत है। अभ्यास होना चाहिए, और ये अपने हृदय के अंदर ये बात मौजूद होनी चाहिए कि हाँ, सचमुच में मेरे को वो आनंद मिल रहा है। और इस सेवा से जुड़ा हुआ है क्या? अभ्यास। इस सेवा से जुड़ा हुआ है क्या? सत्संग। और अभ्यास क्यों? अभ्यास तो जरूरी है। कई लोग हैं जो नहीं समझते हैं इस बात को। कई लोग हैं जो ये कहते हैं कि भाई हमारे पास टाइम नहीं है। भाई, टाइम तो बनाने वाले ने आपको दिया है। अब अगर दुनिया भर के लोग आके वो आपसे छीन रहे हैं, तो आपकी तो कोई जिम्मेवारी बनती है
और आपकी जिम्मेवारी अगर कोई बनती है तो यह है कि चोर आकर के उसको छीने ना। तो ऐसा कुछ समय बचाइए जो आपके लिए हो। लोग कहते हैं ये स्वार्थ की बात तो नहीं है। अरे स्वार्थ कैसा? कोई मेरे को चीज दे रहा है, मैं उसको स्वीकार नहीं करूं? अब आप सोचिए, एक आदमी रेगिस्तान में प्यास के कारण मर रहा है और कोई आता है और कहता है ये लो, पानी लो, और वो जो बेचारा प्यासा है वो पानी पीने लगता है, तो वो स्वार्थी हो गया क्योंकि उसको प्यास लगी है और वो पानी पी रहा है। कि एक पानी पिलाने वाला है उसको पानी पिला रहा है, तो वो जो पी रहा है वो स्वार्थी हो गया। अरे उसको स्वार्थी नहीं कहेंगे, उसने तो एक जरूरत समझी है अपनी जिंदगी के अंदर। स्वार्थ तो तब होगा जबकि मैं कोई ऐसा काम करूं जिससे और किसी को नुकसान हो, पर जिस समय को मैं बचा रहा हूं वो बनाने वाले ने मेरे को दिया है, और अगर मैं उसको बचा लूंगा तो मेरा हृदय गदगद होगा। जिसके लिए मेरे को ये जन्म मिला है, मैं उस चीज को पूरा कर रहा हूं, अपनी प्यास को पूरा कर रहा हूं। इसमें स्वार्थ का कोई हल नहीं बनता है, इसमें स्वार्थ का कोई विषय नहीं है, ये स्वार्थ के लिए नहीं है। ये तो आपकी निजी बात है, निजी समझ होनी चाहिए कि मैं बैठ करके अभ्यास करूं। कैसा होना चाहिए समय अभ्यास के लिए? ऐसा समय होना चाहिए अभ्यास के लिए जिसमें मैं आराम से बैठ करके और एकाग्र रूप से अंदर की तरफ जा करके उस आनंद का अनुभव कर सकूं। ये नहीं है कि विचार की मक्खियां भिनभिना रही हैं सब जगह, कल्पना की मक्खियां भिनभिना रही हैं सब जगह, ध्यान मेरा कहीं और जा रहा है और मैं कोशिश कर रहा हूं अंदर बैठ करके उस आनंद को लेने की। ये तो संभव नहीं होगा। अगर समय निकालना है तो ऐसा समय निकालना है कि मैं आराम से चैन से बैठ करके ये कर सकूं। देखिए, जब सोने का समय आता है तो हम क्या करते हैं? हम यही करते हैं, ऐसी जगह का प्रबंध करते हैं जहां आराम से चैन से सो सकें। क्यों? कि अगर रोड के बीच में जाके सोने की कोशिश करेंगे तो कारें आएंगी, हॉर्न बजाएंगी और हम फिर जग जाएंगे। तो अगर बैठ करके इस ज्ञान का अनुभव करना है, अभ्यास करना है, उसके साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। ऐसा समय हो, ऐसी जगह हो जहां और लोग हमको तंग ना करें, हम आराम से बैठ करके, ठाठ से बैठ करके अभ्यास करें। लोग पूछते हैं क्या रोज करना है? ये प्रश्न तो आपकी जबान पे होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि प्रश्न ये नहीं है। प्रश्न मैं पूछता हूं। जो भी ये प्रश्न पूछते हैं कि क्या हमको रोज करना चाहिए, मैं उनसे एक प्रश्न पूछता हूं कि तुमको जो जिंदगी मिली है और 1 घंटा जो तुम इसमें बचा सकते हो, तुमको बचाना चाहिए या नहीं बचाना चाहिए? क्योंकि जो निकल गया हाथ से वो तो वापस आएगा नहीं। जो आनंद निकल गया, जो समय निकल गया, वो तो वापस आएगा नहीं। अब उस समय को तुम बचाना चाहते हो अपने लिए या नहीं बचाना चाहते हो अपने लिए? प्रश्न तो ये है। ठीक है, अगर कभी कोई ऐसी परिस्थिति आई कि तुम नहीं कर सके, कोई बात नहीं, परंतु कोशिश तो करो। अपनी तरफ से कोशिश तो कर सकते हो, और जो कर रहे हो अपने हृदय के लिए कर रहे हो। दुनिया के लिए तो सब कुछ करते रहते हो, सुबह से लेकर शाम तक। अरे क्या समझाया जा रहा है यहां? यह समझाया जा रहा है कि तुम चक्की पीस रहे हो और चक्की में पिस भी रहे हो, पीस भी रहे हो और पिस भी रहे हो। थोड़ी देर बैठ करके उसका ध्यान करो जो तुम्हारे अंदर है, उसका आनंद लो जो तुम्हारे अंदर है। 4 क्रियाएं हैं, अगर 15-15 मिनट भी उनको किया, उनका अभ्यास किया, तो 1 घंटा बनता है। 1 घंटे का ही तो टाइम है। कितने घंटे बिता दिए तुमने इंतजार करते करते इस दुनिया की? कितने दिन चले गए इंतजार करते करते, जो बर्बाद हो गए हैं, जो बर्बाद हो गए हैं, जो वापस कभी नहीं आएंगे। उनके बारे में दुनिया कुछ नहीं कहती। जो दिन तुम्हारा बर्बाद हो गया है उसके बारे में दुनिया कुछ नहीं कहती। जो दिन तुम्हारा इस दुनिया ने बर्बाद कर दिया है उसके बारे में कुछ नहीं कहती। और मैं बर्बाद करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं बचाने के लिए। तो बचाओ और अपने हृदय की पुकार सुनो। हृदय कहेगा भाई अभ्यास तो करना चाहिए,
तो अभ्यास बैठ के करो, उसका आनंद लो। आनंद की बात है, आनंद उससे मिलता है, शांति उससे मिलती है, उस शांति का आनंद उठाओ।